सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं, प्लीज बैठ जाएं। और ये थोड़ा समय जो है हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सौंपेंगे। हम सब जानते हैं आज विवाह का समय है। आकाश और बबीता, आप दोनों को एक बार फिर से बहुत ज्यादा मुबारकबाद कि आज आप दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन है जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए निर्धारित किया। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जिन्होंने एक महान योजना जो है आप दोनों के लिए तैयार करी। और दिव्य परमेश्वर की उपस्थिति में आज हम सब जो है एक पवित्र बंधन में जो है बंधने वाले जो जोड़े के बीच में गवाह बनने जा रहे हैं। और ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी आशीष है। विवाह केवल जो है दो लोगों का मिलन नहीं, वरन दो परिवारों का मिलन है। और ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और हमें समझना जरूरी है। मैं जानता हूँ यहाँ पर आज बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग स्थानों से आए हैं इन दोनों बच्चों के विवाह में शामिल होने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कृपया कर थोड़ी देर प्लीज आप लोग बैठ के जो बातें आज यहाँ बताई जा रही हैं जरूर उनको सुने और परमेश्वर आप लोगों को भी बहुत आशीष देगा। जब दो जवानों का विवाह होता है तो समाज में जो है बहुत अच्छा संदेश जाता है और समाज के लोग जो है बहुत खुश होते हैं और आनंदित होते हैं। स्पेशली हमारे बीच में आकाश और बबीता, आप दोनों को आज का संदेश पूरे ध्यान से सुनना है ताकि आज आप दोनों जो है अपने वैवाहिक जीवन को जो नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं आप बहुत सारी बातों को सीखे और आशीषित हो। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने जो रिश्ता बनाया है वो सबसे पहला रिश्ता जो है वो पति और पत्नी का बनाया है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने जब इंसान की सृष्टि करी तो परमेश्वर ने पति और पत्नी के रूप में अपना कार्य आरंभ किया और पति पत्नी के रूप में परमेश्वर ने सबसे पहला जोड़ा बनाया और उन्हें ब्लेस किया। तो हमें समझना जरूरी है आज कि विवाह की शुरुआत जो है कैसे हुई। जब तक हम नहीं समझेंगे विवाह की शुरुआत कैसे हुई इस पृथ्वी पर हम बहुत सारी बातों से वंचित रह जाएंगे। हमें कई बार लगता है जैसे जैसे आधुनिक युग बदलता चला गया वैसे वैसे लोग विवाह करते चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। पवित्र बाइबल बताती है परमेश्वर ने एक योजना तैयार करी और इस योजना के तहत जो है परमेश्वर ने विवाह का प्रावधान रखा। तो आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। बाइबल बताती है उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 पद उसके 18 में इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा, एक हेल्पर बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जब हिंदू की बाइबल पढ़ते हैं वहां पे एक शब्द मिलता है, वो मिलता है सहायक। लेकिन इब्रानी भाषा की जब हम बाइबल पढ़ते हैं जो ओरिजिनल भाषा है वहां पे सहायक के लिए शब्द यूज हुआ है, वो है एजर, E-Z-E-R, एजर। और एजर का मतलब केवल सहायक नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, सहायक केवल नहीं है, एजर का मतलब होता है सहारा, रक्षक या बचाव करने वाला। यानी परमेश्वर ने जो है हवा को यानी स्त्री को जो बनाया है किसी पुरुष के लिए, वो परमेश्वर ने उसके ऊपर बोझ नहीं डाला। परमेश्वर ने उसके एक सहारा, एक सहायक और एक बल के रूप में उसे एक पत्नी प्रदान करी है जो उसके साथ रहे और हर कार्य में उसकी सहायता करे और मदद करे। उसी प्रकार हम देखते हैं तो बाइबल में एक वचन लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को जो है गहरी नींद में डाला और उसकी पसली निकालकर उसके बाद उससे एक स्त्री का निर्माण किया। ये हम सब पढ़ते हैं उसी प्रकार लिखा है। लेकिन अगर हम हिब्रू की बाइबल पढ़ेंगे जो ओरिजिनल भाषा है, ध्यान से सुनिएगा, आज कुछ बड़ी गंभीर बातें आप लोगों को बताने में जा रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग इस विषय को जानते हैं, लेकिन आज गहरा विषय आप लोगों को यहाँ पे सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, स्पेशली आकाश को और बबीता को, क्योंकि आप दोनों का विवाह होने जा रहा है। जब परमेश्वर ने निर्णय किया कि आदम के लिए सहायक बनाएगा परमेश्वर, तो परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला और उसकी पसली निकाली और पसली निकालकर उसको हवा का निर्माण किया। इसी प्रकार हम हिंदी की बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर ने जब हवा का निर्माण किया, स्त्री का निर्माण किया, तो पैर की हड्डी से नहीं बनाया। ऐसा ना हो कि पुरुष स्त्री को पैरों में रखे। परमेश्वर ने सिर की हड्डी से स्त्री को नहीं बनाया। ऐसा ना हो पुरुष के ऊपर बैठ के शासन करे। लेकिन हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं वहां लिखा है पसली से बनाया। लेकिन अब अगर हिब्रू बाइबल पढ़ते हैं तो हिब्रू बाइबल में हमें कुछ और भी बात पता लगती है। हिब्रू बाइबल में जो शब्द यूज हुआ है पसली की जगह वो है तसेरा। तसेरा का मतलब होता है एक तरफ का हिस्सा। यदि परमेश्वर ने केवल पसली से स्त्री को नहीं बनाया, ध्यान रखिए, पसली से नहीं बनाया, परमेश्वर ने पुरुष के
आधे शरीर से स्त्री को बनाया है, आधे शरीर से। हाँ, इसीलिए इंग्लिश में एक शब्द यूज होता है, वो होता है बेटर हाफ। स्त्री जो है पुरुष का पूरा आधा शरीर जो है उससे बनी है, इसीलिए उसको बेटर हाफ कहा जाता है। ऐसा नहीं केवल पसली से बनाई है कि स्त्री को बगल में रखी, नहीं नहीं, वो पूरे उसके शरीर का आधा भाग है। परमेश्वर ने जब पुरुष और स्त्री को बनाया तो परमेश्वर ने दोनों का स्टेटस सेम रखा है। उनके स्टेटस में परमेश्वर ने कोई भी बदलाव नहीं रखा, दोनों का स्टेटस सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है एक ही शरीर से बनाए गए हैं और इसी प्रकार परमेश्वर ने स्त्री की संरचना है। लेकिन एक आयत हम पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बाइबल कुछ कहती है, उत्पत्ति उसके 2:24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन रहेंगे। कई बार हम इस आयत को पढ़ते हैं तो पढ़ के हम गलत समझ लेते हैं कि भाई विवाह के बाद तो बेटा बहू का हो जाएगा, हमें छोड़ देगा। बाइबल भी कुछ ऐसा ही कहती है, नहीं, बाइबल ऐसा नहीं कहती। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी जवान बच्चे का विवाह होता है, एक नए परिवार का निर्माण होता है, एक नए परिवार की शुरुआत होती है। जब तक बच्चे का विवाह नहीं होता वो उसी परिवार का हिस्सा है, लेकिन जिस दिन उसका विवाह हो जाता है एक नए परिवार का निर्माण हो जाता है और परमेश्वर नया परिवार स्थापित करता है, क्योंकि परमेश्वर की एक महान योजना होती है हर परिवार के लिए। और परमेश्वर ने इसी प्रकार जो है आदम और हवा को, यानी पहले पुरुष और स्त्री को बनाया है। आज पृथ्वी पर जितने भी पुरुष और स्त्रियां हैं सबके लिए परमेश्वर के पास एक महान योजना है। हमें उस योजना को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, उस योजना को समझते हैं और हम सीखते हैं और समाज में हमारे द्वारा आशीष आती है, समाज में हमारे द्वारा जो है ब्लेसिंग आती है। अब ऐसा क्यों लिखा है कि पुरुष जो है माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक तन रहेगा? ध्यान से सुनिए, एक उदाहरण से मैं सिखाना चाहता हूं। अगर कोई एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे अगर कोई छोटा पौधा आप लगा देंगे तो आप क्या देखेंगे? वो पौधा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो बड़ा पेड़ जो है सूरज को रोक रहा है, उस सूरज की रोशनी नहीं मिल रही उस पौधे को। बड़ा पेड़ जो है उस वर्षा के पानी को रोक रहा है, उस छोटे पौधे को पानी भी नहीं मिल रहा, इसीलिए वो पनप नहीं पा रहा, बढ़ नहीं पा रहा। लेकिन उसी पौधे को उस बड़े पेड़ के नीचे से निकाल के आप मैदान में लगा देंगे तो उस पौधे को पानी भी पूरा मिलेगा, पोषण भी पूरा मिलेगा, धूप भी पूरी मिलेगी और वो पौधा तेजी से बड़ा होता चला जाएगा। उसी प्रकार जब किसी के बेटे का विवाह होता है तो होने के बाद एक नए परिवार का निर्माण होता है और परमेश्वर नए परिवार की शुरुआत करता है, ताकि वो परिवार बढ़े, फले फूले और वो परिवार परमेश्वर की योजना का हिस्सा बन के एक आशीष का कारण सब लोगों के लिए बने। और ये हमें समझना जरूरी है। अब इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि वो अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक तन रहेगा? एग्जाम्पल के तौर पे जब तक बच्चे का विवाह नहीं हुआ, आकाश का जब तक विवाह नहीं हुआ था, आकाश मम्मी पापा के साथ सोता था, उनके साथ खाता पीता था, उनके साथ मार्केट जाता था, उनके साथ सारे फंक्शंस में जाता था, सब कुछ करता था। लेकिन जब आकाश का विवाह हो जाएगा आज, तो उसके बाद आकाश क्या करेगा? आकाश अपनी धर्मपत्नी के साथ मार्केट जाया करेगा, अपनी धर्मपत्नी के साथ वो किसी फंक्शन में जाया करेगा, अपनी धर्मपत्नी के साथ कई स्थानों में जाएगा और माता पिता क्या बोलेंगे? बेटा बदल गया है। ऐसे बोला जाता है कि बेटा बदल गया है, बेटा नहीं बदला। ये परिवार का जब निर्माण होता है तो इसी प्रकार परमेश्वर बहुत सारी चीजों को बदलता है। वैसे नया परिवार आज परमेश्वर यहाँ पर स्टैब्लिश करने जा रहा है, एक नए परिवार का निर्माण होने जा रहा है। तो बेटे का समय जो है माता पिता के साथ कम और पत्नी के साथ जब ज्यादा बीतता है तो कई बार पेरेंट्स जो है अपसेट हो जाते हैं। अपसेट नहीं होना है, क्योंकि जिस स्त्री से आकाश का विवाह हो रहा है, आकाश की पूरी जिम्मेदारी है अपनी पत्नी का ध्यान रखना, अपनी पत्नी की केयर करना, अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर करना और हमेशा उसको प्रोटेक्ट करना। यह आकाश की जिम्मेदारी है। इसीलिए जब किसी पुरुष का विवाह होता है तो माता पिता के साथ कम समय उसका बीतता है और धीरे धीरे पत्नी के साथ समय बीतता है। उसके बाद क्या होता है? पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं, लेकिन नहीं नाराज होना, क्योंकि नया परिवार जो है, नए परिवार का परमेश्वर निर्माण करने जा रहा है और ये हमें समझना बहुत जरूरी है, हमें सीखना बहुत जरूरी है। अब ऐसा क्यों लिखा है कि दोनों जो एक तन हो जाएंगे? बाइबल इसी प्रकार कहती है, बाइबल कहती है जब कोई परमेश्वर की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार जब कोई पुरुष विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ रहता है तो वो परमेश्वर की ओर से वही वचन उसके जीवन में पूरा होता है, वो अपनी पत्नी के साथ एक तन हो जाता है, एक तन हो जाता है। क्यों?
क्योंकि दोनों एक ही शरीर से बनाए गए हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन ये बताता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम इस परमेश्वर के वचन को शायद को गलत तरीके से समझ लेते हैं और हम बाइबल के ऊपर सवाल उठाते हैं। लेकिन बाइबल जो बहुत स्पष्ट कहती है, जब हम सीखेंगे तो बहुत सारी बातों को हम जानेंगे और हम आशीषित होंगे। और इसी प्रकार जो है बाइबल बड़ी गहरी बात बताती है, तो वो सीखना और समझना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा जो है अपने माता पिता का त्याग करता है, बच्चा जो है अपने माता पिता को तुच्छ जानता है, तो बाइबल बताती है उसका दिया बुझ जाता है, उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है और वो लंबी आयु नहीं देख पाता। बाइबल कभी भी इस बात के लिए सपोर्ट नहीं करती कि विवाह के बाद अब अपने माता पिता का त्याग कर दे, कभी भी नहीं करती है। इसको हमें समझना जरूरी है। बाइबल कहती है कि अपने माता पिता का आदर करना। जब कोई अपने माता पिता का आदर करता है तो बाइबल बताती है उस आज्ञा के साथ एक प्रतिज्ञा भी है। वो क्या? अपने देश में वो लंबे समय तक कुशल से बना रहेगा। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर का वचन कहता है जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो तुच्छ ना जानना। कई बार क्या होता है, जब मदर हमारी बूढ़ी हो जाती है उन्हें तुच्छ जानते हैं, लेकिन बाइबल इसके सख्त खिलाफ है। बाइबल कहती है अपने माता और पिता को अगर वो बूढ़े भी हो जाए तो भी उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है, उनकी सारी जरूरतें पूरी करनी है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर जो है डार्कनेस में चला जाएगा। इसलिए जरूरी है जब किसी का विवाह होता है अपने माता पिता का आदर करे, उनका सम्मान करे और परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन जिए। इसी प्रकार जो है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हमने अभी सीखा, हमने जाना कि जहां पर स्त्री और पुरुष का विवाह होता है वो दोनों परमेश्वर की वजह से सेम स्टेटस में बनाए गए हैं, यानी कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। अगर पुरुष बोले मैं बड़ा हूं, स्त्री को बोले तू छोटी है, तो बिल्कुल ये बाइबल के खिलाफ है, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को सेम स्टेटस में बनाया है, छोटा और बड़ा नहीं बनाया। लेकिन जब बात आती है परिवार की, यदि फैमिली ऑर्डर की, तो फैमिली ऑर्डर में परमेश्वर ने एक अलग नियम ठहराया है। उस नियम को भी समझना जरूरी है। जब तक उस नियम को हम नहीं समझेंगे हम ब्लेस नहीं हो सकते। बाइबल क्या कहती है? इफिसियों की पत्री अध्याय 5 उसके 22 और 23 में लिखा है, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। और जैसे कि कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहो। यह परमेश्वर का वचन सिखाता है। क्या सिखाता है? क्या बताया गया है? जैसे कलीसिया जो है मसीह के अधीन रहती है, वैसे ही एक स्त्री को अपने पति के अधीन रहना है, उसकी अधीनता में जीवन जीना है। इसका मतलब परमेश्वर ने परिवार में जो फैमिली ऑर्डर बनाया उसमें हेड ऑफ द फैमिली पुरुष को बनाया, पुरुष को हेड ऑफ द फैमिली बनाया, ताकि पुरुष जो है हर बात पे डिसीजन ले और उसके बाद पूरा परिवार उस फैसले को माने। इसका मतलब ये नहीं कि जो स्त्री है परमेश्वर ने उसको छोटा दर्जा दे दिया, नहीं। ये परमेश्वर का प्रावधान है। इस प्रावधान को हमें समझना पड़ेगा कि पुरुष जो है अपने घर में डिसीजन लेता है, और ये परमेश्वर ने ठहराया है कि पुरुष जो है हेड ऑफ द फैमिली है। स्त्री की सारी बातें अपने पति से कहेगी, उनके पति सारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो फाइनल डिसीजन लेंगे वो एक फाइनल डिसीजन होगा। ऐसा नहीं कि स्त्री जो है पति की बात को दरकिनार करके अपनी मनमर्जी से जीवन जिए, नहीं। क्योंकि वचन क्या लिखा है? वचन में लिखा है कि जैसे जो है कलीसिया जो है मसीह के अधीन रहती है, उसी प्रकार एक स्त्री को अपने पति के अधीन रहना है, जैसे प्रभु के हम अधीन रहते हैं। यह हमें सीखना है। तो हमारे बीच में आकाश और बबीता का विवाह होने जा रहा है। बबीता को जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा कि आकाश के अधीन रहना है और अधीनता में जीवन जीना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसी प्रकार ठहराया है और हमें सीखना जरूरी है। और उसी प्रकार जो है हमें परमेश्वर का वचन कुछ गहरी बात को बताता है। पहला पत्रस उसे 3:6 में लिखा है, जैसा अब्राहम की आज्ञा मानती थी सारा, उसे स्वामी कहती थी। अब क्या था? जो अब्राहम था उसकी पत्नी थी सारा, और सारा का एक निर्णय था। सारा जो है अब्राहम को आदर करती थी और अब्राहम का कभी नाम नहीं लेती थी। क्या बोलती थी? स्वामी। वो स्वामी कह के पुकारती थी, वो स्वामी कहती थी। और ये बात हमें सीखनी और समझनी जरूरी है। स्वामी का मतलब होता है लॉर्ड, यानी प्रभु। पति जो होता है वो स्त्री के लिए उसका स्वामी है, उसका लॉर्ड है, और पूरी तौर से स्त्री को जो है अपने पति का आदर करना है, सम्मान करना है। अगर कोई भी स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती है तो वो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करती है। जरूरी है स्त्री जो है अपने पति का सम्मान करे और उसे आदर दे। अजय पर हम देखते हैं समाज में स्त्रियां जो है अपने पति को किसी भी नाम से बुला लेती है और कुछ भी कह देती है। तो ये बाइबल के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। आपको अपने पतियों को आदर देना है, सम्मान देना है और बड़े आदर से
शुभकामना है ताकि आपके पति के हृदय में आपके प्रति प्रेम आए, आनंद आए, आपके प्रति हमेशा वो सहनशीलता से भरा रहे। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। और इसी प्रकार परमेश्वर का वचन एक बड़ी गहरी बात सिखाता है। इफिसियों 5:25 में लिखा है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यह हमें सीखना बहुत जरूरी है। एक पति को अपनी पत्नी से कैसे प्रेम करना है? मसीह के समान। मसीह ने जो है अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, सौंप दिया। और ये जब तक हम नहीं समझेंगे हम आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। और बहुत जरूरी है इस तमाम बातें हम समझें। मसीह ने कैसे प्रेम किया कलीसिया से? मसीह ने जो है कलीसिया से प्रेम किया है, कलीसिया के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। कलीसिया के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया मसीह ने। उसी प्रकार आकाश की जिम्मेदारी है। और यह जितने पति हैं, चाहे शादी को 20 साल हो चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं, 40 साल हो चुके हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी के लिए आप पूरी रीति से समर्पित रहें। मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। ठीक उसी प्रकार आकाश की जिम्मेदारी है अपनी पत्नी के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करें, अपनी पत्नी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, अकाउंटेबल रहे। और जैसे कलीसिया को बचाने का प्रयास लगातार मसीह करता है, और उसी प्रकार जो है आकाश की जिम्मेदारी है अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करने की, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहने की आकाश की जिम्मेदारी है। अगर आकाश ऐसा नहीं करता तो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता है। और मसीह कलीसिया से कैसा प्रेम करता है? वो कलीसिया का आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों तरीके से पालन पोषण करता है। वैसी आकाश की जिम्मेदारी है। और जितने यहाँ पे पति हैं उन सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नियों की आध्यात्मिक तौर से और शारीरिक तौर से दोनों आवश्यकताएं पूरी करें। यानी अपनी पत्नी को जब देखो स्पिरिचुअली वो वीक हो रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें प्रार्थना में सशक्त करें, मजबूत करें। विश्वास में वीक हो रही है, आप उसे सशक्त करें, मजबूत करें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि बाइबल भी इसी प्रकार कहती है, हाय उस पर जब कोई गिरे उसे उठाने वाला कोई ना हो। ये आकाश की जिम्मेदारी है कि वो हमेशा अपनी वाइफ का साथ दे। उसी प्रकार बबीता की जिम्मेदारी है कि वो अपने हस्बैंड का पूरी तौर से साथ दे। और विश्वास में जब भी पति कमजोर हो तो उसको सहारा दे। विश्वास में बढ़ने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। और कलीसिया जो है क्या करती है? कलीसिया हमेशा मसीह के अधीन रहती है। ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। और परमेश्वर ने इसी प्रकार कलीसिया में सारा प्रावधान रखा है। सारा प्रावधान जब भी पत्नी से गलती हो जाए तो आकाश की जिम्मेदारी है पूरी तौर से अपनी पत्नी के प्रति सहनशीलता रखते हुए अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे अल्फाजों के साथ उसे बिठा के समझाए, उसे सिखाए। ऐसा ना हो कि उसके साथ कठोरता भरे शब्दों का इस्तेमाल करे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जितनी भी यहाँ पर पत्नियां हैं ये सबके लिए है। और जितने पति हैं उन सबके लिए। आपकी पत्नी कई बार बहुत सारी गलतियां करती है, आप अचानक से क्या होते हो, उससे में फायर हो जाते हो। जो आपके मुंह में आता है आप बोलना प्रारंभ कर देते हो। और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर ने हेड ऑफ द फैमिली बनाया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आपकी वाइफ से गलती हो तो आप उसे शालीनता से, प्रेम से, आप धीरज से बिठा के वचन के आधार पर सिखाएं, उन्हें समझाएं, परमेश्वर के वचन से उनका स्नान करवाएं, ताकि उनके अंदर से, उनके जीवन से हर प्रकार की गलत बातें दूर होती चली जाए। ये जिम्मेदारी है आकाश की अपनी पत्नी के लिए। उसी प्रकार जितने लोग यहाँ खड़े हैं आप सबकी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को हमें अच्छे से अदा करना है। और बाइबल एक बड़ी गहरी बात सिखाती है। बाइबल कहती है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह जो है सब में आदर की बात समझी जाए। आप इस पृथ्वी पर प्रॉपर्टी खरीद लो, गाड़ियां खरीद लो, बड़े बड़े बंगले बना लो, बहुत बड़े बड़े बिजनेस को एस्टैब्लिश कर लो, परमेश्वर की नजर में ये बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। बाइबल कहती है जब कोई विवाह करता है तो परमेश्वर की नजर में ये सबसे आदर की बात है, सबसे आदर की बात है। तो जितनों ने विवाह नहीं किया है वो जरूर अपने विवाह करने का निर्णय कर ले। क्योंकि कई जवान चेहरे यहाँ पर मेरे सामने हैं, हो सकता है उनका विवाह ना क्या हुआ हो, लेकिन अपने विवाह की तैयारियां करें और विवाह के लिए आगे बढ़े। उसी प्रकार जो है जरूरी है कि विवाह को हम आदर की बात समझें। विवाह कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत आदर की बात है। और इस आदर के विषय में हमें सीखना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने इस रिश्ते को आदर दिया है, सम्मान दिया है। और हम सबको इस रिश्ते को सम्मान देना है, आदर देना है। क्योंकि जब तक हम सम्मान नहीं देंगे हम आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते। उसी प्रकार जो है जब तक आकाश और बबीता के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी तो ये परमेश्वर की हजूरी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक बहुत विद्वान व्यक्ति ने कहा, उन्होंने कहा जो पति पत्नी अपने घर में शांति का प्रयास करते, अपने घर में शांति कायम करते हैं, उस घर में परमेश्वर वास करता है, उस घर में परमेश्वर बना रहता है। जरूरी है कि अपने घर में आप शांति का कार्य करें कि आपके घर में शांति बनी रहे, घर के अंदर अशांति ना हो।
ये जरूरी है, क्योंकि जब आपके घर में शांति रहेगी तो परमेश्वर का स्थान भी वहां पे रहेगा और परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष देगा, आपकी जिंदगी को ब्लेस करेगा और आप लोगों को बढ़ाएगा और आप लोगों को बहुत ज्यादा उन्नत करेगा। और इसी प्रकार बड़ी अंतिम और बड़ी गहरी बात मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ। मत्ती उसके 19:6 में परमेश्वर की आज्ञा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ध्यान रखें, परमेश्वर ने आज बबीता और आकाश इन दोनों को परमेश्वर ने जोड़ा। कभी भी कोई प्रयास ना करे कि ये दोनों अलग हो, ना आकाश प्रयास करे, ना बबीता प्रयास करे और ना ही उनके परिवार के लोग प्रयास करे और ना ही उनके रिश्तेदार प्रयास करे कि ये दोनों अलग हो, क्योंकि परमेश्वर की खुद ये आज्ञा है, परमेश्वर का आदेश है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उसे अलग ना करे। आज समाज में आप देखते हैं डिवोर्स के रेशो बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? एक दूसरे के प्रति सहनशीलता नहीं है। पति ने कुछ कह दिया, पत्नी निर्णय करती है मैं डिवोर्स लेकर अपने घर चले जा रही हूँ। पति कहता है इसने मेरे माता पिता की सेवा नहीं करी, मैं इसे छोड़ दूंगा, डिवोर्स लेकर चला जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है आपको अपनी पत्नी को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं। उसके अंदर 100 कमी हो, 1000 कमी हो, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसको सिखाना है, समझाना है, लेकिन आपने किसी भी हाल में छोड़ना नहीं। अगर आपने ये गलती कर दी तो परमेश्वर के वचन का आपने अपमान किया और परमेश्वर खुद चाहता है ये गलती आप ना करें। यदि आप ये गलती करेंगे तो परमेश्वर की नजर में आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। ये जरूरी है कि आप दोनों इस विवाह के पवित्र संबंध के बारे में आराम से सीख लें और समझ लें, क्योंकि जब आप परमेश्वर के नजदीक रहेंगे तो परमेश्वर आपके घरों में सारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। यहूदी इतिहास बताता है कि अब्राहम की जो पत्नी थी सारा ने जिन जिन बच्चों को अपने हाथ से खिलाया था वो सारे के सारे बच्चे बड़े होकर परमेश्वर के दास बन गए। परमेश्वर ने इतनी आशीष दी थी। क्यों? क्योंकि सारा जो थी वो अपने पति के अधीन रहती थी, परमेश्वर के वचन का पालन करती थी। क्यों? आज भी आप देखते हैं कई स्त्रियां कहती है मेरा पति जो है मेरा मालिक है, ये कहती है। आज भी गांव की स्त्रियां और शहर की स्त्रियां कहती है मेरा पति मेरा मालिक है, यानी मेरा स्वामी है। और यही बाइबल कहती है आपका पति आपका मालिक है, आपका स्वामी है, आपका लॉर्ड है और जिसके अधीन आपको रहना है और आपने सम्मान करना है, आपने आदर करना है। आपको कभी भी अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करना। आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दोनों मिलकर हर बात का निर्णय लें और अपने वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति को कभी एंटर ना हो। जब भी आपके वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति आएगा आपके विवाह को खतरा है, आपके विवाह में समस्या आएगी। कभी किसी को मतलब तीसरा स्थान देना है तो केवल वो एक ही है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, केवल उसी को स्थान दे और उसी की उपस्थिति में सारे काम करे। जब तीसरा व्यक्ति आपके बीच में आएगा आप दोनों के बीच में झगड़े उत्पन्न करवाएगा, आप दोनों के खिलाफ भड़काएगा, लड़ाई झगड़ा करवाएगा और आप दोनों के रिश्ते में दरार डालेगा। इसीलिए कभी भी तीसरे व्यक्ति को एंटर ना होने दे, अपने बीच में परमेश्वर के वचन को रखे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और हर बात का निर्णय ले, सोच और समझ के ध्यान रखें जो परमेश्वर ने बताया। स्त्री जो है वो कमजोर पात्र नहीं है, स्त्री आपका बल है। आकाश बबीता आपका बल है, आपकी ताकत है, वो आपकी रक्षक है जिसको परमेश्वर ने आपके साथ रखा है। क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर ने यही जब शब्द इस्तेमाल हुआ कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, उसी प्रकार स्त्री जो है कमजोर पात्र नहीं है। जितने यहाँ लोग खड़े हैं सबको कहना चाहता हूँ आपकी पत्नियां कमजोर नहीं है, आपकी पत्नियां आप पर बोझ नहीं है। आप जब बात कमाने के लिए जाते हैं तो केवल आपकी पत्नियां हैं जो बच्चों को संभालती हैं, आपकी पत्नियां हैं आपके घर को साफ सुथरा करती है, आपके पेरेंट्स को संभालती है, आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी करती है। तो इसीलिए अपनी पत्नियों का आदर करें, सम्मान करें, उन्हें कभी भी अपमानित ना करें। क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को दोनों को एक समानता में बनाया है, एक को छोटा और एक को बड़ा नहीं बनाया कि केवल मैं अपनी बात रखूंगा और मैं अपनी पत्नी की बात नहीं सुनूंगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको अपनी पत्नी का आदर करना है। बाइबल कहती है अगर कोई अपनी पत्नी का अनादर करता है, उसके साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसकी प्रार्थनाएं रुक जाती है। आप में से बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, आप कई बार प्रेयर करते हैं, अपने अपने ईश्वर को पुकारते हैं और आप प्रार्थना करते हैं हमारे ये कार्य हो जाए, लेकिन होते नहीं है। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अपनी पत्नियों को अनादर की दृष्टि से देखते हैं, अपमानजनक शब्द उनके साथ बोलते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। बाइबल कहती है आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। आकाश की जिम्मेदारी है, जितने बैठे हैं पति सबकी जिम्मेदारी है अपनी पत्नियों को आदर दे, सम्मान दे, नहीं तो आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। जब प्रार्थनाएं रुक जाएंगी तो आपके जीवन में कोई भी कार्य नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी बात है आप सबके लिए। और जैसे कि हम सब जानते हैं, आप जब आकाश और बबीता
जब इन दोनों का विवाह का कार्य जो आगे होने जा रहा है, जब दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे, आप देखते हैं अंगूठी पहनाने के समय पे अंगूठी जो है एक 0 नंबर को दर्शाती है, 0 नंबर को, लेकिन जब दोनों अंगूठियां मिला देंगे वो 8 नंबर बन जाता है। और इब्रानी भाषा में भी और बाइबल में भी बताया गया है 8 नंबर जो है नई शुरुआत को दिखाता है, एक नई बिगिनिंग को दिखाता है, नई शुरुआत को। 7 नंबर जो है संपूर्णता का चिन्ह है और 8 नंबर जो है नई शुरुआत का चिन्ह है। और आज जब ये अंगूठी एक दूसरे को पहना के चिन्हित करेंगे, वो एक साइन होगा इनके जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है। अब कोई भी ने एक साधारण दृष्टि से ना देखे, क्योंकि आज इनका पवित्र विवाह होने जा रहा है। इसके बाद ये आदर के योग्य हैं। अभी तक ये लोग केवल एक जवान लड़का एक जवान लड़की थी, लेकिन अब ये पति और पत्नी बनने जा रहे हैं। इनकी प्रमोशन होने जा रही है, हालेलुया, इनकी प्रमोशन होने जा रही है। एक ऊंचा स्थान इनको परमेश्वर देने जा रहा है। इसी प्रकार परमेश्वर बढ़ाता है, फिर परमेश्वर को बच्चे देगा, ये पति पत्नी से माता पिता बनेंगे, फिर परमेश्वर के बच्चों का विवाह करवाएगा, उसके बाद ये नाती पोते वाले हो जाएंगे। परमेश्वर प्रमोशन देता है, बढ़ाता है, वो बढ़ोतरी का परमेश्वर है। उसी प्रकार परमेश्वर ने इन दोनों के बीच में आज अपना कार्य किया है और ये परमेश्वर की ओर से तय था। इसके पीछे ना हाथ मेरा है, ना इसके पीछे हाथ अन्य पासवानों का है, इसके पीछे हाथ परमेश्वर का है, क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर ने इनके लिए योजना तैयार करी थी और परमेश्वर नियुक्त समय पे पासवानों को जरिया बना के इन्हें आपस में जोड़ दिया, ताकि वैवाहिक जीवन में एक अच्छी जिंदगी जिए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। अब आप दोनों की जिम्मेदारी है कि अपने परिवारों को, अपने समाज को, अपने चर्चिस को आप अपने जीवन से आदत दें और लोग आपके जीवन को देख के आशीषित हो और लोग बोले सचमुच बबीता और आकाश के जीवन को देख के हम बड़े इंस्पायर हुए। क्यों? क्योंकि बहुत पवित्र जीवन है उनका। उनके जीवन में हमने देखा एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आप दोनों को समाज के लिए एक रोल मॉडल बनना है।